जेल की दीवारें ऊंची और सन्नाटा भारी। अंदर एक कोठरी में महात्मा गांधी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनका शरीर कमजोर, चेहरा पीला, आंखें ढंसी हुई, क्योंकि वो कई दिन से अनशन पर हैं। बाहर भीड़ लगी है, अखबार वाले, नेता और लोग। सबके होठों पर एक ही सवाल, क्या गांधी जी मर जाएंगे? और अगर मर गए तो देश में क्या होगा? दूसरी तरफ डॉ भीमराव अंबेडकर अपने कमरे में बैठे हैं। उनके सामने अखबार रखा है। गांधी जी का जीवन संकट में बाबा साहब के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों हैं। वे कहते हैं, मैंने अलग निर्वाचक मंडल इसलिए मांगा था ताकि मेरे समाज का बच्चा पहली बार बिना ऊंच नीच के अपनी आवाज चुन सके। क्या हम इस हक को छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि कोई अनशन कर रहा है? उनकी आंखों में आंसू छलकते हैं। अगर गांधी मर गए तो पूरा देश मेरे समाज को दोषी ठहराएगा, लेकिन अगर मैं समझौता कर लूं तो मेरा समाज हमेशा के लिए राजनीति में गुलाम रह जाएगा। 24 सितंबर 1932। येरवड़ा जेल के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठी है। अंदर एक कमरे में टेबल पर कागज रखे हैं। एक तरफ बैठते हैं गांधी, कमजोर और कांपते हुए। दूसरी तरफ बैठते हैं अंबेडकर, दृढ़ लेकिन भीतर से टूटा हुआ। गांधी धीमी आवाज में कहते हैं, डॉक्टर साहब, अगर आप अलग निर्वाचक मंडल पर अड़े रहे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। अंबेडकर गहरी सांस लेते हैं। उनकी नजरें उस कागज पर टिक जाती हैं जो उनके समाज के भविष्य का फैसला करेगा। वे सोचते हैं, मेरे लोग अभी शिक्षित नहीं, संगठित नहीं। अगर आज टकराव हुआ तो सब कुछ खो देंगे। भीमराव अंबेडकर कलम उठाते हैं। भीड़ की नजरें दरवाजे पर टिकी हैं। वे दस्तखत करते हैं। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांधी बच गए, लेकिन बाबा साहब का चेहरा भारी है। वे बुदबुदाते हैं, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। मैंने अपने लोगों का हक दबाव में गंवा दिया। समझौते के बाद बाहर निकलते समय एक पत्रकार उनसे पूछता है, डॉक्टर साहब, क्या आप इस समझौते से संतुष्ट हैं? बाबा साहब ठहर जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, आवाज में बिजली। संतुष्ट नहीं, पूना पैक्ट समझौता नहीं, दलित समाज के साथ हुआ एक ऐतिहासिक अन्याय है। हम इसे आज मानने पर मजबूर हुए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जान ले, हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करना होगा। पूना पैक्ट सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये वो मोड़ था जहां बाबा साहब ने अपने समाज की रक्षा के लिए भारी त्याग किया। गांधी बचे, लेकिन दलित समाज को आज तक उस समझौते की कसक महसूस होती है।